नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठा रहे हैं। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है, तो अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत कर। हर्षल ग्रह की तरह नेपच्यून ग्रह को भी आधुनिक ग्रह कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी खोज 1846 में हर्षल के बाद ब्रिटिश गणितज्ञ एहडम और फ्रेंच खगोल वैज्ञानिक लिव हेरियर ने की थी। उसके बाद ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रह को स्थान दिया गया था। ज्योतिषियों ने पहले इसका अध्ययन किया और अध्ययन कर कुछ अनुमान निकाले। उन्हीं अनुमान के आधार पर आज हम नेपच्यून ग्रह के गुण, दोष और स्वभाव का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हमारे पास कवियों, लेखकों की एक लंबी परंपरा है। जब हम उनके विचारों, रचनात्मक लेखन को पढ़ते या सुनते हैं तो हम मुग्ध हो जाते हैं। उनके लेखन का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वे समाज की वास्तविकता को इतनी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करते हैं कि हमारे मन में संवेदना का एक अंकुर खिल उठता है। ऐसे लेखक और कवि नेपच्यून के प्रभाव में होते हैं। प्रतिभाशाली कवियों और लेखकों को बनाने का काम नेपच्यून करता है। इसीलिए कवियों और लेखकों के लिए यह एक आदर्श ग्रह है। शब्दों, भावनाओं और संवेदनाओं का सुंदर संगम नेपच्यून ग्रह में दिखाई देता है। इसके अलावा हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी कारण एक ही विषय को गले लगाकर बैठते हैं, जबकि उन्हें उस विषय की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि वे मानसिक रूप से बीमार होते हैं, लेकिन वे किसी चीज़ से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं या किसी चीज़ का उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर होता है। ऐसे सभी लोग नेपच्यून ग्रह के प्रभाव में होते हैं। नेपच्यून एक स्त्री ग्रह है और इसका संबंध सिर से ज़्यादा दिल पर होता है। इसलिए यह ग्रह संवेदनशीलता से पूरी तरह भरा हुआ है। नेपच्यून भावना, ज़्यादा सोच, संवेदनशीलता का अपरिपक्व रूप है। इसीलिए किसी भी बात को बहुत दिल से लगा लेना, जिस व्यक्ति के साथ हम रह रहे हैं उसकी तरह व्यवहार करना, प्रेम भंग में पागल होना, शराब के नशे में रहना, उदास होना, मन की भावना, दुबलापन, मन के विकार, मानसिक शांति खो बैठना, कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है ऐसा सोचकर उसका ही विचार करते रहना आदि सब बातें नेपच्यून ग्रह के प्रभाव के कारण होती है। नेपच्यून और शुक्र ग्रह के कुछ गुण लगभग समान है, जैसे कि सौंदर्य, कला, संगीत आदि दोनों ही समान है। कुछ जगहों पर नेपच्यून शुक्र ग्रह से भी ज़्यादा संवेदनशील है, जिस कारण सतार वादन जैसी कला नेपच्यून के जातकों को अच्छी तरह से आती है। नेपच्यून की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे कुछ भी अनुभव करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। यह बिना स्पर्श किए शरीर पर रोंगटे खड़े कर सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, बिना आँखों के देख सकता है, बिना प्रेमी के उसे प्यार कर सकता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण
नेपच्यून को दैवीय शक्ति का ग्रह भी कहा जाता है। आप सभी ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि कोई ज्योतिषी नेपच्यून के प्रभाव में अपना काम कर रहा है तो वह बिना कुंडली प्रस्तुत किए भी अच्छे से अच्छी भविष्यवाणी कर सकता है। संक्षेप में बात करें तो नेपच्यून के पास भावना, कल्पना की अलग दुनिया में रममान होने की अलौकिक शक्ति होती है। तभी ये लोग प्रतिभाशाली कवि और लेखक बन सकते हैं। अगर नेपच्यून मेष राशि में हो तो जातक के सिर के बाल झड़ते हैं। यह बहुत कल्पना शक्ति के कारण और अति सोच विचार के कारण हो सकता है। यदि नेपच्यून वृषभ राशि में हो तो वह जातक को कला, संगीत, प्रेम, सुख आदि बातें प्रदान कर रहा होता है। किंतु अगर वह इस राशि में अशुभ हो तो गले और आँखों के रोग भी देता है। यदि नेपच्यून मिथुन राशि में हो तो जातक को विनोदी और मौके पर चौका मारने वाला बना देता है। किंतु इस राशि में अशुभ होने पर मानसिक रोग भी देता है। नेपच्यून यदि कर्क राशि में हो तो जातक की भावनिकता में वृद्धि होती है। अशुभ होने पर जातक को मातृ सुख कम मिलता है। यदि नेपच्यून सिंह राशि में हो तो जातक का कद बढ़कर और भी सुंदर हो जाता है। उनका स्वभाव विलासता की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। किंतु अगर यह अशुभ होता है तो यह आंतों और पैरों के रोग हो सकते हैं। नेपच्यून के प्रभाव से विश्वासघाती और संदेही प्रवृत्ति का हो सकता है। यदि नेपच्यून तुला राशि में हो तो जातक का व्यक्तिमत्व आकर्षण होता है। वह विभिन्न कलाओं में रुचि रखता है, बुद्धिमान बन जाता है। किंतु अगर यह अशुभ है तो किडनी की बीमारी हो सकती है। वृश्चिक राशि में नेपच्यून हो तो जातक गहन अध्ययन, रसायन शास्त्र, औषध विज्ञान का विशेषज्ञ होता है। अगर यह अशुभ होता है तो चालाकी और अविश्वासु यह दुर्गुण निर्माण हो जाते हैं। नेपच्यून धनु राशि में हो तो धर्म और संस्कृति के प्रति प्रेम वृद्धिगत होता है। किंतु अशुभ होने पर पैरों के रोग और मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। यदि नेपच्यून कुंभ राशि में हो तो जातक बौद्धिक क्षेत्र में उन्नति करता है। मानवीय दृष्टिकोण बढ़कर विचार की सुंदरता से वह परिपूर्ण होता जाता है। यदि मीन राशि में नेपच्यून है तो यह जातक को कवि और लेखक बनाता है। जातक की भावनाओं और संवेदनशीलताओं को बढ़ाता है, शब्दों पर प्रभुत्व प्रदान करता है। किंतु अशुभ होने पर यह नेत्र दोष और आर्थिक हानि का कारण बनता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अन्य ग्रहों के साथ होने पर भी नेपच्यून शुभ फल देता है। जैसा कि रवि के साथ उसकी युति प्रथम, पंचम, नवम या दशम स्थान पर शुभ योग बनाती है। चंद्रमा और नेपच्यून की युति तृतीय, षष्ठ, सप्तम और एकादश स्थान में बौद्धिक रूप से अच्छा फल देती है। बुध और नेपच्यून की युति जातक के जीवन में लाभ योग निर्माण करती है। किंतु मंगल और नेपच्यून के बीच की प्रतियुति या प्रतियोग आकस्मिक दुर्घटनाओं का योग निर्माण करती है। संक्षेप में नेपच्यून कुंडली में जिस ग्रह के साथ हो उस तरह के फल जातक को देता है। अब तक हम नेपच्यून ग्रह के गुण, दोष और विशेषताओं को समझ चुके हैं। आइए अब सौर मंडल में इसकी स्थिति को समझते हैं। यह ग्रह सूर्य से 278 लाख मील दूर है। उसे सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 165 वर्ष लगते हैं। यानी एक राशि में वह करीब करीब 14 साल रहता है। इस ग्रह का आकार पृथ्वी से 83 गुना बड़ा है। इस ग्रह की खोज हाल ही में हुई है, इसलिए अब तक सूर्य की
एक भी परिक्रमा पूरी नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि इस ग्रह ने अभी तक सभी राशियों से भ्रमण नहीं किया है, जिस कारण जो जानकारी मैंने आपको अभी तक दी है और आगे देने वाली हूँ वह अब तक अधूरी है। जब यह ग्रह पूरी राशियों का भ्रमण पूरा करेगा तब ज्योतिष अभ्यासकों ने इसके और भी अलग अलग अवलोकन दर्ज किए होंगे। बीमारी के विषय में गुण, दोष और स्वभाव विशेषताओं के अनुसार गंभीर मनोवृत्ति, मनोभ्रंश, विष का प्रयोग, एलर्जी, संक्रामक रोग, अज्ञात रोग नेपच्यून ग्रह द्वारा दर्शाए जाते हैं। व्यापार, व्यवसाय और नौकरी के संदर्भ में मनोचिकित्सक, मच्छीमारी, धर्मशाला, गुप्तहेर, नाटक, फिल्म, समुद्र से संबंधित व्यवसाय आदि जैसे कार्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नेपच्यून ग्रह द्वारा किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा और यह सीखने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है, चूँकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से उसे समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह समझ में ना आए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिख कर प्रश्न की शुरुआत। आपके प्रश्नों का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी होगी। यदि प्रश्न महत्वपूर्ण है तो हम उस पर अलग वीडियो बनाने का भी प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं ज्योतिष अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनका भी आप लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।